मासेषु वैशाखः श्रेष्ठो दानानां च जलं परं स्नानां नारायण स्मृतिः सर्वतीर्थमयं शिवम। अर्थात सभी मासों में वैशाख श्रेष्ठ है, सभी दानों में जलदान श्रेष्ठ है, सभी स्नानों में नारायण का स्मरण श्रेष्ठ है और यह मास सभी तीर्थों के समान पुण्यदायी है। हरे कृष्ण। सादर वंदन सभी श्रद्धालुजनों को। आप सभी का स्वागत है उस पावन अवसर पर जब समय की धारा एक ऐसे मास में प्रवेश करती है जिसे शास्त्रों ने पुण्य का राजा, तीर्थों का सार और भक्ति, ज्ञान और तप का सर्वोच्च समय बताया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वैशाख मास की। प्रिय श्रोताओ, ये कोई साधारण मास नहीं, ये वो अलौकिक कालखंड है जब एक एक दिन और एक एक क्षण हजारों वर्षों के तप और तीर्थ स्नान के बराबर फल देता है। इस मास में सूर्य की तपिश केवल तन को नहीं बल्कि मन और आत्मा के दोषों को भी जलाकर भस्म कर देती है। और आज से हम आरंभ करने जा रहे हैं वैशाख मास की दिव्य कथा यात्रा। ये यात्रा कोई मनोरंजन नहीं बल्कि आत्मा को झकझोरने वाली, प्रेरणा देने वाली और जीवन के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाली साधना है। प्रिय भक्तों, इस यात्रा में जो एक बार जुड़ता है वह केवल कथा नहीं सुनता बल्कि हर कथा के साथ स्वयं को जानने लगता है, अपने पापों को धोने लगता है और अंततः जीवन मरण के चक्र से ऊपर उठने लगता है। इसलिए आपसे करबद्ध विनती है, इस कथा यात्रा को कभी अधूरा ना छोड़ें, क्योंकि ये कोई मनोरंजन की सवारी नहीं बल्कि भव सागर पार कराने वाली वो नाव है जिसमें बैठकर प्राणी इस पार से उस पार जा सकता है। ध्यान रखिएगा, श्रद्धा ही इसका ईंधन है और समर्पण ही इसका पतवार। तो आइए मिलकर करें इस शुभ यात्रा का आरंभ, जहां हर दिन एक नया अध्याय है, हर प्रसंग में एक नया प्रकाश है और हर शब्द में छिपा है मोक्ष का रहस्य। वैशाख मास की यह दिव्य कथा यात्रा आप सभी को शुभत्व, शांति और सद्गति प्रदान करे। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आइए शुभारंभ करते हैं आज की कथा का। सातों द्वीपों के मध्य में स्थित जम्बू द्वीप के अधिपति महाराज अग्निध्र के नाभि किमपुरुष, हरिवर्ष, इलावृत, रम्यक, हिरण्यमय, कुरु, भद्राश्व और केतुमाल नाम के 9 पुत्र हुए। राजा अग्निध्र ने जम्बू द्वीप का विभाग करके 9-9 हजार योजन विस्तार वाले 9 वर्ष अर्थात भूखंड बनाए और उन्हें एक एक पुत्र को सौंप दिया। इन्हीं पुत्रों के नाम से 9 वर्ष प्रसिद्ध हो गए, यथा राजा नाभि के नाम से अजनाभ वर्ष, किमपुरुष के नाम से किमपुरुष वर्ष इत्यादि। अजनाभ वर्ष को ही भारतवर्ष कहा जाता है। अग्निध्र नंदन राजा नाभि और उनकी पत्नी मेरु देवी के यहाँ स्वयं भगवान ने ऋषभ देव के नाम से अवतार ग्रहण किया। ऋषभ देव जी के 100 पुत्रों में राजर्षि भरत सबसे बड़े, सर्वाधिक गुणवान और महान भगवत भक्त थे। वे अत्यंत प्रतापी और धर्मात्मा हुए। उन्हीं के नाम से अजनाभ खंड का नाम भारतवर्ष पड़ा। इन 9 वर्षों में परम पुरुष भगवान वहाँ के लोगों पर अनुग्रह करने के लिए अपनी विभिन्न मूर्तियों से विराजमान रहते हैं। इन समस्त वर्षों में भारतवर्ष श्रेष्ठ है। देवता भी भारतवर्ष में उत्पन्न हुए मनुष्यों की महिमा का गान करते हैं। अहो, जिन जीवों ने भारतवर्ष में भगवान की सेवा के योग्य मनुष्य जन्म प्राप्त किया है, उन्होंने ऐसा क्या पुण्य किया है या फिर इन पर स्वयं श्री हरि ही प्रसन्न हो गए हैं। इस परम सौभाग्य के लिए तो हम भी निरंतर तरसते रहते हैं। देवता ये अभिलाषा करते हैं कि अब तक स्वर्ग सुख भोग लेने के बाद हमारे पूर्वकृत यज्ञ, प्रवचन और शुभ कर्मों से अगर कुछ भी पुण्य बचा हो तो उसके प्रभाव से हमें इस भारतवर्ष में भगवान की स्मृति से युक्त मनुष्य शरीर मिले, क्योंकि श्री हरि
अपना भजन करने वालों का सब प्रकार से कल्याण करते हैं। इसी जम्बूद्वीप में भारतवर्ष है। ये स्वर्ग और अपवर्ग प्राप्त करने वालों की कर्म भूमि है। पृथ्वी पर भारतवर्ष के अतिरिक्त कहीं भी कर्म की विधि नहीं है। अन्य सभी भोग भूमियां हैं। यतो ही कर्म भूरेशाम हृतो अन्याम भोग भूमयः। जन्म जन्मांतर के महान पुण्यों का उदय होने पर ही भारतवर्ष में जन्म होता है, जिसकी कीर्ति का गान करते हुए देवता भी कहते हैं। देवता गण भी निरंतर यही गान करते हैं कि जिन्होंने स्वर्ग और अपवर्ग के मार्गभूत भारतवर्ष में जन्म लिया है, वे पुरुष हम देवताओं की अपेक्षा भी अधिक धन्य अर्थात बड़भागी हैं। श्वेत द्वीप में निवास करने वाले भगवान के भक्तों की गाथा अब कान लगाकर सुनिए। ये श्री नारायण भगवान के मुखारविंद का निरंतर दर्शन करते रहते हैं। अगर कभी पलक पड़ने भर का भी व्यवधान हो जाए तो उसे वे करोड़ों नारकीय कष्टों के समान मानते हैं। किसी समय नारद जी इन भक्तों का दर्शन करने के लिए गए। नारद जी उन्हें ज्ञानोपदेश करना चाहते थे। श्री नारायण भगवान ने हाथ से संकेत किया कि यहाँ से लौट जाओ, क्योंकि ये रूप माधुरी में आसक्त जन तुम्हारे उपदेशों के अधिकारी नहीं हैं, अर्थात इन्हें ज्ञान चर्चा सुनने की इच्छा नहीं है। यहाँ भगवान की प्रेमा परा भक्ति में ही निष्ठा है, इसलिए दूसरे ज्ञान प्रसंगों की यहाँ चर्चा ही नहीं है। श्वेत द्वीप में निवास करने वाले भक्तजन सर्वदा भगवान के रूप की उपासना करते हैं। रूप माधुरी का दर्शन ही उनका साधन और साध्य है। अपने उपदेशों से सभी को कृतार्थ करते हुए सर्वदा सर्वत्र विचरने वाले कौतुकी श्री नारद जी एक बार श्वेत द्वीप को गए। वहाँ के भक्तों को उपदेश देने की आशा लगी हुई थी। भगवान ने इशारा किया कि उपदेश देने की इच्छा से यहाँ मत आओ। यहाँ के भक्त लोग सदा परमानंददायक रूप का दर्शन करते रहते हैं। उनकी बुद्धि मेरे रूप में अत्यंत आसक्त है। तब मन ही मन दुखी होकर नारद जी वहाँ से लौट गए और वैकुंठ धाम में जाकर श्री वैकुंठनाथ जी से ये सारी बातें कहीं। तब भगवान ने कहा, नारद जी, हम तुम्हें साथ लेकर चलेंगे और फिर देखेंगे कि किस प्रकार उन भक्तों के रोम रोम में भक्ति रम रही है। तब श्री वैकुंठनाथ जी और देवर्षि नारद दोनों श्वेत द्वीप पहुँचे तो वहाँ जाकर देखा कि एक सरोवर के तट पर एक पक्षी ध्यान लगाए बैठा है। नारद जी ने पूछा, भगवन, ये पक्षी इस प्रकार कैसे बैठा है? तब भगवान ने कहा, ये बड़ा ही भाग्यशाली है, क्योंकि भक्ति में ये पूर्ण रूप से लीन है। बरस हजार बीते भये नहीं चित्त चीते, प्यास सोई रहत एपे पानी नहीं पीजिए। पावे जो प्रसाद जब जीभ सो, स्वाद लेत लेत नहीं और याकी मति रस भीजिए। लीजे बात मानी जलपान करी डारी, दियो लियो चोंच भरी दृग भरी बुद्धि दीजिए। अचरज देखी चख लगे ना, निमेष कहूँ चहूँ दिशी, फिर यो अब सेवा याकी कीजिए। इस भक्त पक्षी को इस प्रकार ध्यान करते हुए 1000 वर्ष बीत गए हैं, परंतु अभी इसके मन की अभिलाषा पूर्ण नहीं हुई है। पानी में रहते हुए भी ये प्यासा रहता है, परंतु पानी नहीं पीता। इसकी ऐसी निष्ठा है कि इसे प्रसाद मिले तभी जीभ से उसका स्वाद लेता है। बिना प्रसाद के ये कभी कुछ भी ग्रहण नहीं करता। इस प्रकार इसकी बुद्धि प्रसाद रस में मगन हो गई है। मेरी इस बात को मान लीजिए। नारद जी को प्रकट दिखाने के लिए भगवान ने तब जल पान कर शेष जल उस पक्षी के सामने रख दिया और उस पक्षी ने तुरंत चोंच में भरकर उस जल को तुरंत पी लिया। भगवत प्रसाद के स्वाद से उसके नेत्रों में आनंद के आंसू आ गए और बुद्धि भी विभोर हो गई। उस आश्चर्य को देखकर नारद जी टकटकी लगाकर उस भक्त पक्षी का दर्शन करने लगे। फिर उसके चारों ओर फिरकर उसकी परिक्रमा की और कहने लगे कि अब तो
हम यहीं रहकर कुछ काल इसकी सेवा करेंगे। तब भगवान ने कहा, अभी और आगे चलो, यहाँ के भक्तों की भक्ति का विचित्र भाव भी देखो और फिर उस पर कुछ विचार करो। श्री वैकुंठनाथ और नारद जी श्वेत द्वीप में और आगे गए। वहाँ एक मंदिर में भगवान के नाम और लीलाओं का गान हो रहा था। मंदिर में आरती हुई। थोड़ी देर बाद एक भक्त दौड़ कर आए। जब उन्हें ये मालूम हुआ कि आरती हो गई, मंदिर बंद हो गया, हम दर्शनों से वंचित रह गए, इस पश्चाताप से मानो उसके प्राण खिंच गए और वह निर्जीव होकर गिर पड़ा। पीछे से उसकी पत्नी भी आई और इसने भी वही पूछा कि क्या आरती हो गई? तो उन लोगों ने फिर भी वही बात दोहरा दी जो उसके पति से कही थी कि हाँ, आरती हो गई। तुम्हारा पति भी आरती का दर्शन नहीं कर सका। देखती नहीं हो, ये निर्जीव होकर पृथ्वी पर पड़ा है। फिर तो आरती के दर्शन ना कर पाने के दुख ने उसकी पत्नी के प्राणों को भी हर लिया। इसका भी शरीर निश्चेष्ट होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। इसी प्रकार उसके पुत्र आदि भी आए। दर्शनों के वियोग में वे सभी भी निष्प्राण हो गए। रूप माधुरी देखे बिना उनके मन को मरण ही अच्छा लगा, जीवन प्रिय नहीं लगा। उनका दर्शनों का यह प्रेम नारद जी को अत्यंत प्रिय लगा। वे सभी भगवत प्रेम में सच्चे दिखलाई पड़े। भगवान ने इस प्रकार नारद जी को सच्चे प्रेम का दर्शन कराया। कुछ समय बाद जब पुनः आरती होने लगी, तब सभी भगवत कृपा से जीवित होकर दर्शनानंद में विभोर हो गए। व्यास आदि ऋषियों ने इन चरित्रों का गान किया है, इनका चिंतन कीजिए। श्वेत द्वीप भगवान नारायण का अनिर्वचनीय धाम है, जो क्षीर सागर के उत्तर भाग में विशाल द्वीप के रूप में स्थित है। इसकी ऊंचाई मेरु पर्वत से 32,000 योजन है। वहाँ के निवासी इंद्रियों से रहित, निराहार तथा ज्ञान संपन्न होते हैं। उनके अंगों से उत्तम सुगंध निकलती रहती है। उस द्वीप में सब प्रकार के पापों से रहित श्वेत वर्ण वाले पुरुष निवास करते हैं और उनकी ओर देखने से पापी मनुष्यों की आंखें चौंधिया जाती हैं। उनके शरीर तथा हड्डियां वज्र के समान सुदृढ़ होती हैं। वे मान अपमान को समान समझते हैं। उनके अंग दिव्य होते हैं। वे शुभ बल से संपन्न होते हैं। उनके मस्तक का आकार छत्र के समान और स्वर मेघों की घटा के गर्जन के समान गंभीर होता है। उनके बराबर बराबर 4 भुजाएं होती हैं। उनके पैर सैकड़ों कमल सदृश रेखाओं से सुशोभित होते हैं। उनके मुंह में 60 सफ़ेद दांत और 8 दाढ़ें होती हैं। वे सूर्य के समान कांतिमान और संपूर्ण विश्व को अपने मुख में रखने वाले महाकाल को भी अपनी जिह्वाओं से चाट लेते हैं। जिनसे संपूर्ण विश्व उत्पन्न हुआ है, सारे लोक प्रकट हुए हैं। वेद, धर्म, शांत स्वभाव वाले मुनि और संपूर्ण देवता जिनकी सृष्टि है, उन अनंत शक्ति संपन्न परमेश्वर को श्वेत द्वीप के निवासी भक्ति भाव से अपने हृदय में धारण करते हैं। चंद्रमा के समान गौरवर्ण और सब प्रकार के उत्तम लक्षणों से संपन्न वहाँ के निवासी प्रतिदिन ईशान कोण की ओर मुँह करके हाथ जोड़े हुए उन परब्रह्म परमात्मा का मानस जप करते हैं। उनके मन की एकाग्रता से भगवान श्री हरि प्रसन्न होते हैं। प्रलय काल में सूर्य की जैसी प्रभा होती है, वैसी ही उस द्वीप में रहने वाले प्रत्येक पुरुष की होती है। इस प्रकार वह द्वीप तेज का निवास स्थान ही तो है। भगवान श्री हरि भी वहाँ के निवासियों को तेजा पुंज के रूप में ही दर्शन देते हैं। उस समय उनकी प्रभा हजारों सूर्यों के समान होती है। उस समय वहाँ के निवासी दोनों हाथ जोड़कर नमो नमः कहते हुए उनकी ओर तेज गति से दौड़ते हैं और विभिन्न प्रकार के उपचारों से उनका पूजन करते हैं। इसके बाद उनकी इस प्रकार स्तुति करते हैं।
जितं ते पुंडरीकाक्ष नमस्ते विश्वभावना नमस्ते अस्तु ऋषिकेशम महापुरुष पूर्वज। इसके बाद वहाँ पवित्र और सुगंधित वायु बहुत से दिव्य पुष्प और कार्योपयोगी औषधियों को लेकर आती है, जिनसे वहाँ के पंचकाल वेत्ता अनन्य भक्त मनसा वाचा कर्मणा उन तेजोरूप भगवान श्री हरि का पूजन करते हैं। इला पत्र मुख अनंत अनंत कीर्ति विस्तारत पद्म संकुपन प्रगट ध्यान उरते नहीं टारत अंशु कंबल बासुकी अजित आज्ञा अनुबरती कर कोटक तक्षक सुभट्ट सेवा सिर धरती आगमोक्त शिव संहिता अगर एक रस भजन रति उरग अष्ट कुल द्वारपति सावधान हरिधाम स्थिति। भक्त सर्पों के 8 वंश हैं। ये भगवान के द्वारपाल हैं। प्रभु की सेवा में सदा सावधान रहते हैं। भगवान के धाम में इनकी स्थिति है। इलापत्र जी और अनंत मुख वाले शेष जी अनंत भगवान की कीर्ति का विस्तार करते रहते हैं। पद्म और शंकु इनका प्रण प्रसिद्ध है। ये हृदय से भगवान के रूप का ध्यान कभी नहीं टालते हैं। अंशु कंबल और वासुकी ये भगवान के आज्ञाकारी हैं। कारकोटक और तक्षक ये बड़े वीर हैं। सेवा रूपी भूमि को ये सदा अपने सिर पर धारण करते हैं। शिव संहिता नामक आगम में इनका वर्णन है। श्री अग्रदास जी का कहना है कि इन भक्त सर्पों की भजन में सदा एक रस प्रीति रहती है। अब आप सभी अष्ट नाग कुल के नागों की भक्ति की कथा संक्षेप में सुनेंगे। पुराणों में नागों के 8 कुल प्रसिद्ध हैं। ये हैं अनंत, वासुकी, तक्षक, करकोटक, पद्म, महापद्म, शंखपाल और कुलिक। ये प्रजापति कश्यप और नाग माता कद्रु की संतानें हैं और ये 8 नाग क्रमशः पूर्वादि 8 दिशाओं के स्वामी हैं। पद्म, उत्पल, स्वास्तिक, त्रिशूल, महापद्म, शूल, क्षत्र और अर्धचंद्र ये क्रमशः इन 8 नागों के आयुध हैं। अनंत और कुलिक ये दोनों ब्राह्मण नाग जातियां हैं। शंखपाल और वासुकी क्षत्रिय, महापद्म और तक्षक वैश्य और पद्म और करकोटक शूद्र नाग हैं। अनंत और कुलिक नाग शुक्ल वर्ण और ब्रह्मा जी से उत्पन्न हैं। वासुकी और शंखपाल रक्तवर्ण और अग्नि से उत्पन्न हैं। तक्षक और महापद्म स्वल्प पीतवर्ण और इंद्र से उत्पन्न हैं। पद्म और करकोटक कृष्ण वर्ण और यमराज जी से उत्पन्न है। भगवान अनंत का ही एक नाम शेष भी है। भगवान श्री हरि उन्हीं शेष को शैया बनाकर क्षीर सागर में शयन करते हैं और वे शेष जी अपने 1000 मुखों और 2000 जिह्वाओं से सदा भगवान श्री हरि का नाम जप करते रहते हैं। उन सर्वाधार प्रभु का आधार बनने का परम सौभाग्य प्राप्त है शेष जी को। वस्तुतः शेष जी भगवान श्री हरि की ही विभूति हैं। जिस समय ब्रह्मा जी की आयु 2 परार्ध बीत जाती है, उस समय काल शक्ति के प्रभाव से सारे लोग नष्ट हो जाते हैं। पंच महाभूत अहंकार में, अहंकार महतत्व में और महतत्व प्रकृति में लीन हो जाता है और उस समय भगवान श्री हरि ही एकमात्र शेष रह जाते हैं। इसी से उनका एक नाम शेष भी है। भगवान शेष सेवा भक्ति के आदर्श उदाहरण भी हैं। उन्होंने स्वयं को अपने प्रभु का सेवोपकरण बना दिया। वे ही प्रभु की शैया हैं, वे ही प्रभु के छत्र हैं और वे ही उनके सिंहासन भी। प्रभु जब लीलावतार लेते हैं तो वे भी उनकी सेवा के लिए आ जाते हैं। श्री राम अवतार में उन्होंने अनुज लक्ष्मण बनकर सेवा का आदर्श दिखाया, तो श्री कृष्ण अवतार में अग्रज संकर्षण बलराम के रूप में उनके संरक्षण का भार वहन करने की लीलाएं की। वे ही पाताल लोक में नागराज शेषनाग के रूप में कारकोटक, तक्षक आदि नागों से घिरे बैठे हुए मन, वचन और शरीर के द्वारा भगवान वासुदेव का जप करते रहते हैं। जिस प्रकार पहले 3 युगों में भगवान ने 24 अवतार धारण किए, उसी प्रकार कलयुग में आचार्यों का चतुर्व्यूह प्रकट हुआ। जैसे श्री संप्रदाय के संवर्धक
दक्षिण भारत में श्री रामानुजाचार्य, उत्तर भारत में श्री रामनंदाचार्य जी हुए। ये महान उदार थे। शरणागतों को अपनाने में इनका दृष्टिकोण संकुचित नहीं था। ये प्रेमामृत और ज्ञानामृत के अगाध समुद्र थे और इस पृथ्वी पर भक्तों की अभिलाषाओं को पूर्ण करने के लिए साक्षात कल्प वृक्ष थे। रुद्र संप्रदाय के संवर्धक आचार्य श्री विष्णु स्वामी जी भवसागर में डूबते हुए जीवों को पार करने के लिए जहाज थे। ब्रह्म संप्रदाय के संवर्धक श्री मध्वाचार्य जी सरोवर और ऊसर यानी सरस और नीरस हृदय वाले लोगों के हृदयों को भक्ति से परिपूर्ण करने के लिए भक्ति की वर्षा करने वाले मेघ थे। सनकादि संप्रदाय के संवर्धक श्री निम्बारकाचार्य जी अज्ञान रूपी कोहरे को नष्ट करने वाले और ज्ञान भक्ति का प्रकाश करने वाले सूर्य थे। इन्होंने जन्म लेकर और सत्कर्मों का स्वयं आचरण करके वैष्णव धर्म के संप्रदायों की सर्वथा अक्षय और सुदृढ़ स्थापना की। धर्मराज युधिष्ठिर के संवत 2500 व्यतीत होने पर अर्थात विक्रम से 600 वर्ष पूर्व द्रविड़ देश के एक क्षत्रिय राजा के मंत्री भक्त ब्राह्मण ने भगवान की बड़ी आराधना करके विष्णु स्वामी को पुत्र के रूप में प्राप्त किया था। कोई इनका समय विक्रम के बाद भी मानते हैं। भगवत विभूति स्वरूप होने के कारण बचपन से ही इनमें अलौकिक गुण प्रकट हुए थे। इनकी जैसी अद्भुत प्रतिभा थी वैसा ही सुंदर शरीर भी था। यज्ञोपवीत संस्कार के बाद थोड़े ही दिनों में इन्होंने संपूर्ण वेद वेदांग पुराण आदि का यथावत ज्ञान प्राप्त कर लिया। यो यंतशः स तम भजेत के नियमानुसार अब ये परम सुख के अन्वेषण की ओर अग्रसर हुए। इन्होंने मर्त्यलोक से लेकर ब्रह्मलोक तक पर विचार किया, परंतु इन्हें इनके अभीष्ट वस्तु के दर्शन नहीं हुए। इनकी उपासना बहुत दिनों तक बड़ी श्रद्धा के साथ एक सी चलती रही, परंतु अभिलाषा पूर्ण ही नहीं हुई। अब इन्होंने भगवत वियोग में अन्न जल का त्याग कर दिया, परंतु भगवत सेवा पहले की तरह ही चलती रही। 6 दिन बीत गए, शरीर शिथिल पड़ गया, परंतु उत्साह में कमी नहीं आई। 7वें दिन इनकी विरह व्यथा इतनी तीव्र हो गई कि इन्हें एक एक क्षण कल्प के समान जान पड़ने लगा। जीना भार स्वरूप हो गया। तब इन्होंने अपने शरीर को विरहाग्नि में जला देने का निश्चय किया। इसी समय इनका हृदय प्रकाश से भर उठा और भगवत प्रेरणा से आंखें खुलने पर इन्होंने भगवान श्याम सुंदर का सुर मुनि दुर्लभ दर्शन प्राप्त किया। उस समय इनकी जो दशा हुई वह सर्वथा अवर्णनीय है। आनंदपूर्ण हृदय से इन्होंने भगवान के चरण कमलों पर सिर रख दिया और पुलकित शरीर से अश्रुधारा बहाते हुए ये वहीं लौटने लगे। भगवान ने इन्हें निज कर कमलों से उठाकर अपने हृदय से लगाया और इनके सिर और पीठ पर हाथ फेरकर कृतार्थ किया। थोड़ी देर बाद संभलकर अंजलि बांधकर इन्होंने भगवान की स्तुति की। इनके मन में उपनिषदों के अभिप्राय के संबंध में कुछ संदेह था, इसलिए उसका निवारण करने के लिए भगवान ने इन्हें अपने गुह्यतम तत्व का रहस्य बताया। भगवान ने कहा कि अपने मन में इस संदेह को तो स्थान ही मत दो कि मुझ पुरुषोत्तम भगवान के जो तुम्हारे सामने साकार रूप से साक्षात प्रत्यक्ष होकर बात कर रहा हूँ अतिरिक्त भी अन्य कोई दूसरा तत्व है। इसी साकार रूप से एक अद्वितीय त्रिविध भेद शून्य और निर्वचनीय परम तत्व मैं ही हूँ। माया जगत आदि कुछ भी नहीं है, सब मैं ही हूँ। जितने विरुद्ध धर्म दिखते हैं सब मुझ में हैं। मैं ही सगुण निर्गुण साकार निराकार सविशेष अनिर्विशेष सब कुछ हूँ। इसलिए ये सारी शंकाएं छोड़कर सर्वभाव से मेरा ही ध्यान करो, मेरा ही भजन करो। इसके बाद विष्णु स्वामी से भगवान की बहुत देर तक बातचीत होती रही। इन्होंने आग्रह किया कि अब आप अंतर्ध्यान न हो, सर्वदा मुझे दर्शन दिया करें या फिर मुझे ही अपने साथ लेकर चलें। लेकिन भगवान को तो इनसे भक्ति का प्रचार कराना था, तो भगवान ने एक मूर्ति बनाने वाले को बुलाकर दर्शन दिया
और वैसी ही मूर्ति बनाकर स्थापित करके अर्चा सेवा करने का आदेश भी दे दिया और स्वयं उसी में प्रवेश कर गए। विष्णु स्वामी उस विग्रह को साक्षात भगवत रूप मानकर पूजा अर्चना करते हुए अब आनंद से जीवन बिताने लगे। ये श्री कृष्ण तबास्मी इस मंत्र का जप करते रहते थे। भगवत दर्शन और भगवत आदेश के बाद विष्णु स्वामी भक्ति के प्रचार प्रसार में संलग्न हो गए। एक बार की बात है, अपने बहुत सारे शिष्यों को साथ लेकर ये भक्ति का प्रचार करते हुए भगवान जगन्नाथ जी का दर्शन करने उनके धाम श्री जगन्नाथपुरी आए। उस समय महाप्रभु जगन्नाथ स्वामी का फूल डोल महोत्सव चल रहा था और भगवान के दर्शन करने के लिए बहुत भारी संख्या में दर्शनार्थी आए हुए थे। तब श्री विष्णु स्वामी गरुड़ स्तंभ के पास खड़े होकर प्रभु की मनोरम झांकी के दर्शन करने लगे। लेकिन दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की इतनी भीड़ थी कि बढ़ते जनसैलाब में अपने आप को वहां पर खड़े रख पाना उन्हें संभव नहीं लगा। तो मंदिर के द्वार से हटकर ये उसके पृष्ठभाग में यानी पीछे की तरफ चले गए और फिर वहीं बैठकर प्रभु की उसी मनोरम झांकी का ध्यान करने लगे, जिसका उन्हें गरुड़ स्तंभ के पास से दर्शन हुआ था। उन्होंने सोचा कि आगे के भाग में तो बहुत भीड़ है, बहुत धक्का मुक्की है, आसानी से दर्शन तो नहीं हो पाएंगे। एक झांकी ही सही, मैंने दर्शन तो कर लिए, अब मुझे अपने मन में उसी रूप का ध्यान करके भगवान का स्मरण करना चाहिए। जितनी उत्सुकता भक्त को भगवान का दर्शन करने की होती है ना, उतनी ही उत्सुकता भगवान को भी अपने भक्त के दर्शन करने की होती है। इस बात को आप सभी अपने हृदय में जरूर रखिएगा। अगर कोई भक्त अपने भगवान को ही अपना सब कुछ मान लेता है, उनके लिए यदि सब कुछ छोड़ देता है, तो फिर भगवान भी अपने ऐसे भक्तों के आगे पीछे डोलते ही रहते हैं और वे अपने भक्तों के पीछे पीछे उनकी पाद रेणु के लिए दौड़ते हैं। भक्त विष्णु स्वामी का मुख्य द्वार से हटकर मंदिर के पीछे की ओर जाकर बैठना अब भगवान जगन्नाथ जी के लिए असह्य हो गया, क्योंकि भगवान जगन्नाथ जी भी श्री विष्णु स्वामी के दर्शन करना चाहते थे। फिर उन्होंने उसके लिए मंदिर के पृष्ठभाग में भी द्वार बनाकर अपना दर्शन सुलभ कर दिया। भगवान की अहेतुकी कृपा का दर्शन कर विष्णु स्वामी भाव विभोर हो गए। उनका हृदय भगवत प्रेम से गदगद हो उठा। उधर दर्शनार्थियों को जब ये पता लगा कि मंदिर के पृष्ठभाग में भी एक द्वार खुला हुआ है और उससे भी भगवान के दर्शन हो सकते हैं, तो फिर अब उस जगह पर भी बड़ी भारी संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने के लिए पहुंच गए। मंदिर के पिछले हिस्से में जो श्री विष्णु स्वामी भगवान का ध्यान कर रहे थे, दर्शन कर रहे थे भगवान के, जब उन्होंने देखा कि भारी जनसैलाब तो अब यहाँ पर भी आ गया है, अब भगवान की भक्ति में बाधा पड़ने वाली है, तो विष्णु स्वामी इधर भी अत्यंत भीड़ भाड़ देखकर कुछ तो एकांत दर्शन करने के लिए और कुछ भक्तों पर कृपा करने के उद्देश्य से मंदिर के दक्षिण ओर की ओर जाकर बैठ गए और वहीं पर अपने महाप्रभु का मन में ध्यान करने लगे। बस फिर क्या था, मंदिर के दक्षिण भाग में भी एक और द्वार प्रकट हो गया, क्योंकि जगन्नाथ भगवान अपने भक्त को अपनी आंखों से ओझल होने ही नहीं देना चाहते थे। जिस तरह से विष्णु स्वामी भगवान के दर्शन करने की प्रबल इच्छा रखते थे, ठीक उसी तरह जगन्नाथ भगवान को भी तो अपने भक्त के दर्शन करने की इच्छा हो रही थी। वे नहीं चाहते थे कि उनका वह भक्त उनकी आंखों से एक क्षण के लिए भी ओझल हो। और फिर विष्णु स्वामी वहीं पर बैठकर प्रभु के दर्शन करने लगे। उधर मंदिर के दक्षिण द्वार से भी दर्शन होने की सूचना जब श्रद्धालुओं में पहुंची, तो जो श्रद्धालु भारी भीड़ होने के कारण मंदिर के मुख्य द्वार या पश्चिम द्वार की ओर से दर्शन करने में समर्थ नहीं थे, जिन्हें बहुत मुश्किलें हो रही थी, अब जब उन्हें पता चला कि दक्षिण द्वार में भी ऐसी जगह है जहां से भगवान के दर्शन किए जा सकते हैं, तो भारी संख्या में दर्शनार्थी उसी जगह पर पहुंच गए और भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने लगे। अब तो विष्णु स्वामी जी ने देखा कि भारी संख्या में लोग यहाँ पर भी एकत्रित हो गए हैं और यहाँ पर बैठकर अब तो भगवान का ध्यान करना लगभग असंभव हो गया है, तो वे उठकर मंदिर के उत्तर भाग की ओर चले गए और वहीं पर बैठकर मन में भगवान का ध्यान करने लगे। अब जैसे ही वे ध्यान करने लगे, तुरंत मंदिर के उत्तर भाग की ओर भी एक द्वार प्रकट हो गया
और वहीं से जगन्नाथ भगवान जी के दर्शन होने लगे। इन आश्चर्यमयी घटनाओं को देखकर लोगों का ध्यान अब विष्णु स्वामी जी की ओर गया और अब उन्हें विश्वास हो गया कि ये तो उच्च श्रेणी के सिद्ध संत महापुरुष हैं और इन्हीं के लिए स्वयं भगवान ने ही अपने मंदिर में चारों ओर द्वार प्रकट कर दिए हैं। तब वहाँ का असंख्य जन समुदाय उनके प्रति श्रद्धा से भर उठा और उन्होंने भी उन सबको प्रभु की भक्ति का उपदेश देकर कृतकृत्य कर दिया। भगवत प्रेरणा से भक्ति का प्रचार प्रसार करते करते उनकी वृद्धावस्था आ गई। तब इन्होंने शास्त्र मर्यादा के रक्षा के लिए त्रिदंड संन्यास ग्रहण किया और ये भगवत चिंतन करते करते भगवान की नित्य लीला में प्रवेश करते। सभी प्रेम से बोलिए श्री जगन्नाथ भगवान की जय, श्री विष्णु स्वामी जी की जय। आज की कथा यही समाप्त हुई। इसके आगे की कथाएं और भी रोचक होने वाली हैं। अगर आपने इन कथाओं को अंत तक सुना है तो आप सबका विशेष धन्यवाद। आशा करती हूँ आप कल की कथा का भी इंतज़ार अवश्य करेंगे।